नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने हिंदी गद्य की मुख्य विधाएं पढ़ी थीं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे गद्य की अन्य विधाओं के बारे में। तो आइए जानते हैं गद्य की अन्य महत्वपूर्ण विधाएं क्या हैं। पहली विधा आत्मकथा। जब लेखक अपने ही जीवन की कहानी लिखता है उसे आत्मकथा कहते हैं। या वह साहित्यिक विधा जिसमें कोई व्यक्ति या लेखक अपने जीवन की कहानी, अनुभवों, संघर्षों और उपलब्धियों को लिखता है, वह विधा आत्मकथा कही जाती है। हिंदी की पहली आत्मकथा भक्ति काल में बनारसी दास जैन की लिखी आत्मकथा अर्ध कथानक मानी जाती है। आत्मकथा लेखन की शुरुआत और विकास भी हिंदी की अन्य विधाओं की तरह भारतेंदु युग से होता है। एक महत्वपूर्ण बात, आत्मकथा में तटस्थ और निर्दोष दृष्टि का होना आवश्यक है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था जीवनी के बारे में कि जीवनी का प्रमाणिक होना आवश्यक है, वैसे ही आत्मकथा में तटस्थ और निर्दोष दृष्टि का होना आवश्यक है। इसमें लेखक अपने जीवन के सच और आत्मनिरीक्षण को प्रस्तुत करता है। जीवनी दूसरे व्यक्ति विशेष के जीवन के बारे में होता है और आत्मकथा अपने जीवन के बारे में लिखी जाती है। आत्मकथा केवल यादें नहीं बल्कि यह समाज और परिस्थितियों के साथ व्यक्ति के तालमेल या संघर्ष की कहानी होती है। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग और हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं इस विधा की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। अगली विधा है रेखा चित्र। जैसा कि यह नाम से ही स्पष्ट है, यह रेखा और चित्र इन दो शब्दों के योग से बना है। यह एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें शब्दों या रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का प्रभावशाली वर्णन होता है। इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। कक्षा 9 हिंदी गद्य में महादेवी वर्मा जी का एक पाठ है गिल्लू। यह इसी विधा की रचना है जिसमें एक छोटी गिलहरी के साथ उनके आत्मीय अनुभवों का वर्णन है। अगली विधा है संस्मरण। संस्मरण क्या है? वह साहित्यिक विधा जिसमें लेखक अपने जीवन की घटनाओं या अनुभूतियों को स्मरण याद के आधार पर कलात्मक व भावनात्मक रूप से लिपिबद्ध करता है। कक्षा 9 हिंदी गद्य में एक पाठ श्री राम शर्मा जी की रचना स्मृति है। यह इसी विधा की रचना है। इसमें लेखक ने अपनी बाल्यावस्थाओं की घटनाओं का सजीव चित्रण किया है। चलते हैं अगली विधा की तरफ। अगली विधा है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज क्या है? गद्य साहित्य की वह विधा जिसमें किसी घटना या आयोजन का आंखों देखा वर्णन साहित्यिक शैली में लिपिबद्ध किया जाता है, रिपोर्टाज कहलाती है। अगली विधा है यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य। वह गद्य रचना जिसमें लेखक किसी स्थान विशेष की यात्रा अनुभव का यथार्थ एवं कलात्मक वर्णन करता है, उस रचना को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन इस विधा के श्रेष्ठ रचनाकार हैं जिन्हें यात्रा साहित्य का जनक माना जाता है। अब अगली विधा के बारे में चर्चा करें उसके पहले अब आप यहाँ पे अपने मोबाइल को घुमाइए और नोट के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा स्क्रीनशॉट। ऐसे ही सरल हिंदी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली विधा है गद्य काव्य। छंद विहीन होते हुए भी कविता के समान आनंद प्रदान करने वाली गद्य रचना को गद्य काव्य कहा जाता है। हिंदी गद्य काव्य का प्रारंभ छायावाद युग में हुआ। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने विश्व प्रसिद्ध गीतांजलि की रचना अंग्रेजी गद्य में की थी। इसका अनुवाद हिंदी गद्य में प्रकाशित हुआ, अतः हिंदी गद्य काव्य गीतांजलि की ही देन माना जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपकी सारी गद्य विधाएं पूरी हो गईं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।